भारत की 10 सबसे कठिन धार्मिक यात्राएं जिनमें कदम कदम पर होता है मौत का खतरा। नंबर 10, अमरनाथ यात्रा। कश्मीर की बर्फीली वादियों में बसी अमरनाथ गुफा, जो भगवान शिव का धाम है, हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। लेकिन ये सफर आसान नहीं है। लगभग 34 किलोमीटर की ये चढ़ाई पहाड़ों और बर्फीले रास्तों से होकर गुजरती है। पहलगाम और बालटाल दो रास्ते हैं जिनसे लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। पहलगाम वाला रूट लंबा है लेकिन थोड़ा सेफ है, जबकि बालटाल का रास्ता शॉर्ट और ज्यादा खतरनाक माना जाता है। बर्फीले तूफान और कम ऑक्सीजन जैसी दिक्कतों के बावजूद भक्त यहाँ अपनी श्रद्धा के साथ पहुँचते हैं। नंबर 9, मानसरोवर यात्रा। मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत की यात्रा धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये सफर तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाकों में होता है और लगभग 9,500 फीट की ऊंचाई तक ले जाता है। यहाँ पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी, ठंडी हवाएं और ऊंचाई से होने वाली प्रॉब्लम्स आम बात है। लेकिन जो लोग इस यात्रा पर जाते हैं उनका मानना है कि कैलाश और मानसरोवर के दर्शन के बाद वो अपने सफर के दौरान आई सभी मुसीबतों को भूल जाते हैं। नंबर 8, वैष्णो देवी यात्रा। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों में माता वैष्णो देवी का मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। कटरा से माता के भवन तक पहुंचने के लिए करीब 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। भक्त पैदल, घोड़े या पिट्ठू के सहारे यात्रा करते हैं। ये सफर थकान भरा जरूर है, लेकिन माता का आशीर्वाद पाने की चाहत लोगों को यहाँ खींच ही लाती है। रात के समय मंदिर के आसपास की रोशनी और भक्तों का उत्साह सफर को और खास बना देता है। नंबर 7, केदारनाथ यात्रा। केदारनाथ भगवान शिव का मशहूर धाम जो उत्तराखंड की वादियों में स्थित है। ये यात्रा किसी एडवेंचर से कम नहीं होती है। खासकर 2013 के डिजास्टर के बाद रास्ते और भी मुश्किल हो गए हैं। गौरीकुंड से शुरू होकर करीब 16 किलोमीटर की यह चढ़ाई बेहद कठिन है। रास्ते में पहाड़, ग्लेशियर और बदलते मौसम की चुनौतियां भक्तों का इम्तिहान लेती हैं। हालांकि यहाँ हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिलती है, लेकिन असली भक्त तो पैदल चलकर ही इस सफर को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। नंबर 6, हेमकुंड साहिब यात्रा। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा सिखों के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है, जो उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए गोविंद घाट से घांघरिया तक ट्रैक करना पड़ता है। यह सफर लगभग 17 किलोमीटर लंबा और कठिन है, क्योंकि रास्ता सीधी चढ़ाई वाला होता है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और ठंड इस यात्रा को और ज्यादा चैलेंजिंग बना देती है, लेकिन यहां पहुंचने के बाद जो शांति मिलती है वो सारी थकान मिटा देती है। नंबर 5, यमुनोत्री धाम यात्रा। उत्तराखंड में मौजूद यमुनोत्री धाम माता यमुना का निवास स्थल है। यहां तक पहुंचने के लिए जानकी चट्टी से करीब 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी होती है। ट्रैकिंग के दौरान रास्ते में बारिश, ठंडी हवाएं और फिसलन भरे पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है। इस सब के बावजूद भक्तों की श्रद्धा उन्हें यहां तक खींच लाती है। यहां के प्राकृतिक नजारे और यमुना नदी इस सफर को एडवेंचर्स बना देते हैं, और एडवेंचर के शौकीन लोगों को तो यह सफर और भी ज्यादा पसंद आता है। नंबर 4, तुंगनाथ यात्रा। तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है और यहाँ की यात्रा काफी चुनौतीपूर्ण होती है। उत्तराखंड के उखीमठ से तुंगनाथ तक का सफर पैदल तय किया जाता है। 5 किलोमीटर की इस यात्रा में सीधी चढ़ाई के साथ साथ मौसम के खतरनाक बदलावों से भी जूझना पड़ता है, और तुंगनाथ से चंद्रशिला तक का रास्ता तो और भी कठिन होता है, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद जो सुकून महसूस होता है वो भी काफी ज्यादा स्पेशल होता है। नंबर 3, बद्रीनाथ यात्रा। उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ यात्रा कठिन धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। यहाँ के ठंडे मौसम और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यात्रा बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। पहाड़ों और खड़ी चढ़ाइयों के बावजूद भक्त भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इस कठिन यात्रा को पूरा करते हैं। आपको बता दें कि इस सफर में कठिनाइयां तो होती हैं, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद एक अलग ही तरह की फीलिंग भी आती है जो काफी सुकून वाली होती है। नंबर 2, भीमा शंकर यात्रा। महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी काफी मुश्किल मानी जाती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको घने जंगलों और ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। खासतौर पर मानसून के वक्त ये सफर और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि रास्ते फिसलन भरे होते हैं और बारिश हर कदम को चैलेंजिंग बना देती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सच्चे भक्त होते हैं वो यहाँ जाते हैं। नंबर 1, सप्तशृंगी देवी यात्रा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में सप्तशृंगी देवी का मंदिर सप्त पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए करीब 500 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई और ऊंचाई पर थकावट इस यात्रा को बेहद कठिन बनाती है, लेकिन मां सप्तशृंगी के दर्शन करने के लिए भक्त इस सफर को खुशी खुशी पूरा करते हैं। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।